नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पर। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करते सभी बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि थंबनेल पे आपने देखा होगा कि आज क्लास 2 है। अभी तक हमने क्लास 1 पढ़ी थी, आज क्लास 2 है। और किसकी? स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन की, कथन और निष्कर्ष। तो मैं फटाफट से आपको रिवाइज करा दूं। कल वाली क्लास में हमने 3 रूल पे डिस्कस किया था कि भविष्य के लिए बात करनी, पॉजिटिविटी से रहना है, जितनी स्टेटमेंट है उसी से बात करनी है, ना इधर जाना है ना उधर जाना है। अगर वो उसके अलावा कोई भी बात करेगा तो वो कंक्लूजन कभी भी फॉलो नहीं करेगा। तो चलिए आज भी कुछ विगत वर्षों में आए प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। प्यारे बच्चों, तो देखिएगा, ये प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि उनकी सरकार गरीब किसानों के उत्थान के लिए ठोस प्रयास करेगी और वार्षिक पेंशन की घोषणा की। तो भैया, पहला, सरकार समझती है कि गरीब किसानों की स्थिति तत्काल देखने की जरूरत है। दूसरा, समाज में अन्य वर्गों को किसी लाभ की घोषणा नहीं की गई। देखो आ गया ना, समाज में अन्य किसी वर्ग के लिए कोई घोषणा नहीं की गई। हमें यहाँ क्या बताया गया? केवल किसानों की। दूसरों के लिए की गई है, की गई, हम उस विषय पे कुछ नहीं कह सकते। तो सेकंड हो गया भविष्यवादी, इसीलिए काट दिया। अब पहला, क्योंकि सरकार ने घोषणा की है कि तत्काल उनको कुछ पैसे दिए जाएंगे, इस मतलब प्रेजेंटली उनकी स्थितियां अच्छी नहीं है। तो इसका मतलब पहला ठीक, दूसरा गलत, आंसर ए। अगला, संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया। इसमें भारत की संपूर्ण गौरवशाली परंपरा के पूर्व विश्व में प्रचार हुआ। कहता है कि भारत में, अच्छा, विश्व में संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को, और ये परंपरा किसकी है? योग, भारत की। चलिए, तो अब कंक्लूजन कहता है योग का अभ्यास केवल 21 जून को किया जाना चाहिए। गलत। दूसरा, योग अभ्यास के लिए अधिक लोग भारत से आ रहे हैं। हाँ जी, क्या ऐसी कोई बात कही गई कि भारत से आ रहे हैं? भैया, योग अभ्यास कराने वाले भारतीय ही हैं। तो ना तो एक अनुसरण करेगा ना 2 अनुसरण करेगा। अगला, शांति को बढ़ावा देने के लिए भारत केवल सफेद रंग के वाहनों की अनुमति देनी चाहिए। नीले रंग के वाहन शांति को बढ़ावा देते हैं, सफेद रंग के वाहन शांति को बढ़ावा देते हैं। तो आप देखो उसने क्या कहा कि शांति को बढ़ावा देने के लिए भारत को सफेद रंग के वाहनों का, तो बस दैट्स इट, सफेद रंग के वाहनों का। नीले रंग के बारे में कोई बात नहीं हुई, इसलिए हम इन प्रश्नों में किसी भी प्रकार की एक्स्ट्री बात नहीं कर सकते। तो इसका आंसर आ जाएगा बी, केवल दूसरा ठीक है। अगला, ये अगला प्रश्न, इन प्रश्नों में ना फालतू कुछ नहीं सोचना, एक्स्ट्रा का दिमाग चलाना ही नहीं। अगला, पिछले 5 वर्षों के दौरान प्रत्येक परिवार ने बिजली की खपत दुगनी की है। समाज में बहुत विकास हुआ, बिजली की दरें सस्ती हुई है। तो देखो बेटे, ऐसा तो कुछ उसने कहा नहीं। उसने ये कहा है कि जो बिजली की मात्रा है, ठीक है जी, क्या कहा है कि पिछले 5 वर्षों में बिजली की खपत दुगनी हुई है। तो मतलब बिजली किसी ने खाई तो होगी नहीं, विकास कार्यों में इस्तेमाल की होगी। दूसरा, बिजली की दरें सस्ती हुई हैं। सस्ती या महंगी, इस विषय में कुछ नहीं बताया गया, सिर्फ और सिर्फ उसकी खपत पे बात की गई है। खपत की गई है, इसका मतलब हमने बहुत सारे कारखाने, बहुत सारी मशीनें, बहुत से घर के इक्विपमेंट इनको करा, तो मतलब देश या समाज ने विकास किया है। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा ए, कि पहला अनुसरण करता है।
कहता है बाजार में सब्जियों की कीमत बढ़ रही है, बाजार में सब्जियों की कीमत बढ़ रही है। अब नीचे सब्जियां एक दुर्लभ वस्तु बनती जा रही है, क्या ऐसा कुछ कहा गया? नहीं, तो पहला गलत। दूसरा, लोग, उसने क्या कहा? उसने कहा कि सब्जियों की कीमत बढ़ती जा रही है, ठीक है जी, तो सब्जियों की कीमत बढ़ रही है, अब लोग नहीं खा रहे हैं, ऐसा कोई नहीं कहा गया। दूसरा, दुर्लभ है, सब्जियां विलुप्त नहीं हो रही हैं, तो दोनों गलत। आंसर होगा सी, ना तो एक अनुसरण करेगा ना दो अनुसरण करेगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देता है, एक लंबी और संपूर्ण बहस में भाग लेने के लिए, देखते हैं क्या कहता है इसमें। बहुत बढ़िया। एक लंबी और संपूर्ण बहस में भाग लेने के लिए व्यक्ति को बुद्धिमान होना चाहिए, क्योंकि बुद्धिमान लोग बातूनी और उपजाऊ होते हैं। कंक्लूजन, सभी बुद्धिमान लोग उबाऊ होते हैं? हाँ, क्योंकि उसने बोला है सभी बुद्धिमान लोग लंबी और जटिल बहस को संभालने में सक्षम होते हैं, तो एक और दो, क्योंकि उसने साफ साफ कहा लंबी बहस में भाग लेने और उसमें कार्य के लिए बातूनी और बुद्धिमान होना जरूरी है, क्योंकि बुद्धिमान लोग क्या होते हैं? बातूनी और उबाऊ। तो इसका मतलब दोनों की दोनों बातें हमारे स्टेटमेंट से निकल रही हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, एक व दो दोनों अनुसरण करते हैं, ठीक है जी। तो इसका आंसर हो जाएगा एक व दो दोनों अनुसरण करते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहे अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। सरकार 2014 में निशुल्क दवाइयों, ठीक है जी, निशुल्क दवाइयों, चलो भाई देखते हैं। सरकार ने 2014 में निशुल्क दवा उपलब्ध करवा रही है और अब तक बीमारियों की पीड़ा में 75,000 लोग लाभान्वित हो चुके हैं। कंक्लूजन, इस तथ्य के बावजूद प्रभावित लोगों की वास्तविक संख्या 100 गुनी अधिक है। तो मतलब प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति सरकार की निशुल्क दवाइयों से लाभान्वित हो रहा है। भारत सरकार ने प्रभावित लोगों हेतु निशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराने की एक सराहनीय योजना शुरू की है। आप देखिएगा, पहले तो उसने कहा कि 2014 में एक शुरू किया जिससे 75,000 लोगों को मिला, पर कहता है इसके बाद भी कितने गुना? इसके बावजूद वास्तविक संख्या 100 गुना अधिक है। मतलब अभी इस विषय से ये दोनों बातें गलत हैं, तो ना तो एक ठीक है ना दो। मेरे प्यारे बच्चों, ये होती है कंट्राडिक्टेड स्टेटमेंट। अब जैसे मैं आपको कह दूं भाई आपको कथन दे दिया जाए, देखिए समझिएगा, आपको वो कथन दे दे कि भाई भारत में ना चीनी उत्पादित होती है और चीनी के कारखाने बड़े बड़े हैं, पर फिर भी भारत बाहर से चीनी मंगा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो भारत में चीनी बन रही है, एक तो तारीफ कर रहा है कि चीनी बनती है और कारखाने ज्यादा हैं, फिर भी कहता है बाहर से मंगवा रहे हैं। तो इसका मतलब जो अपने का वो उतनी चीनी नहीं देते जितनी भारत को जरूरत है। तो इसका मतलब पहला, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, कि पहले बढ़ा दिया फिर उसको तर्क काट दिया, तो मतलब ना एक कार्य करेगा ना दो। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ना एक अनुसरण करता है ना दो। तो चलिए प्रश्न थोड़े बड़े बड़े हैं, अच्छे खासे। अगला, गांव का प्रत्येक बालक विद्यालय जा रहा है, कबीर नियमित रूप से विद्यालय जा रहा है। तो भाई कबीर आज्ञाकारी विद्यारत है, और दूसरा कहता है कि कबीर गांव में से आता है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों,
कबीर के विषय में कुछ नहीं बताया। उसने कहा है कि गांव का प्रत्येक बालक विद्यालय जा रहा है, कबीर भी नियमित रूप से विद्यालय जा रहा है। तो भाई कबीर गांव का है या शहर का, इस विषय में नहीं कहा गया। कबीर आज्ञाकारी बालक है, अनाज्ञाकारी है, ये भी नहीं बताया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। मतलब फैक्ट के अनुसार दोनों चीजें मैच नहीं करती हैं। अगला, शैक्षणिक संस्थानों ने पुस्तकालय में पुस्तकों की प्राप्त उपलब्धि के बावजूद शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को ऑफलाइन और ऑनलाइन अध्ययन सामग्री प्राप्त करने के लिए मुख्य संसाधन में मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिकल उपकरणों का प्रयोग शुरू किया है। परिमाण स्वरूप अध्ययन के लिए पुस्तकों की उल्लेखनीय कमी आ गई है। चलो जी, ये तो हो गया स्टेटमेंट। अब नीचे क्या दिया गया है, कहता है पुस्तकें पढ़ने की विधि विकसित की जानी चाहिए और पुस्तक पढ़ने की वर्तमान स्थिति पर शोधन करना चाहिए। अब इसका उत्तर ना तो एक है ना दो। एक तो वो कहता है कि जी पहली बात हमने क्या कराया, मुख्य संसाधन उपलब्ध करवाए। फिर उसके बाद कहता है उसके उपयोग को शुरू कर दिया, जिसके फल स्वरूप अब कमी आने लग गई है। तो दैट मीन्स लोग पढ़ रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि उनके लेखन में कोई दिक्कत है। तो ना एक अनुसरण करता है ना दो अनुसरण करता है। अगला, जो समय पर काम आए वही सच्चा मित्र है। मित्र वही है जो चुनौतीपूर्ण स्थितियों में आपकी सहायता करता है। कभी कभार शत्रु का हृदय परिवर्तन हो जाता है और समय पड़ने पर सहायता करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ शत्रु के विषय में कोई बात नहीं की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। क्यों? क्योंकि उसने लिखा मित्र वही जो चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में सहायक हो। जब आपकी फंसी हो और वो आपकी सहायता करे, वही मित्र कहलाने लायक है। तो चलिए आगे। T20 मैच की टीम में कोई टीम 9 विकेट लेने में सफल रहा। इनमें स्पिनर ने 6 विकेट लिए। तो कहता टीम में 80% गेंदबाज स्पिनर हैं। इस टीम की शुरुआती गेंदबाजी स्पिनर। देखो, शुरुआती गेंदबाजी के लिए कुछ नहीं कहा और उसने कहा कि 9 विकेट लिया पूरी टीम ने। तो आप कहता है कि 9 विकेट टीम ने ली है और इनमें 6 विकेट लेने में, इनमें स्पिनर 6 विकेट लेने में सफल हुए। तो भाई स्पिनर ने कोई वो कैच भी तो हो सकता है, बोल्ड का तो कोई कंसेप्ट नहीं बताया गया। तो 6/9 करने पे तो आपका आता है 75%, पर यहां दिया गया 80%। तो इसका मतलब आपका पहला कथन भी गलत है और दूसरा भी गलत, क्योंकि 6/9 करने से प्रतिशत निकालोगे तो 2/3, दैट इज अप्रोक्सीमेट 66%। तो ये 80% नहीं हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा ना तो एक अनुसरण करता है ना दो। अगला कहता है आगरा और दिल्ली के बीच की सड़क में सबसे तेज कॉन्फ्लिक्ट प्रदान करती है। अच्छा जी, आगरा दिल्ली के बीच में कोई रेलगाड़ी कनेक्टिविटी, अच्छा कनेक्टिविटी नहीं है। और आगरा और दिल्ली के बीच में कई हवाई कनेक्टिविटी नहीं। भाई ना तो उसने आपको ट्रेन के बारे में बताया ना हवाई जहाज। उसने तो सिर्फ इतना कहा कि बस की कनेक्टिविटी तेज है, बाकी किसी विषय में नहीं बोला। ना उसने रेल का बताया ना जहाज का। और उसने ये भी नहीं कहा कि आगरा से दिल्ली के बीच केवल सड़क, केवल सड़क कहता ना, फिर बाकी मार्ग हल्के हो जाते, पर यहां बोल रखा है सड़क। तो केवल के विषय में कुछ नहीं कह रहा, इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा सी, ना तो एक ना तो दो। तो मेरे प्यारे बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। थोड़े से लंबे ऊंचे प्रश्न हैं, थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, पर बनाएंगे संभल के तो हर प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। देखिए, मैंने जितने भी प्रश्न आज भी पढ़े, पिछली कक्षा में भी पढ़े और मैं करता जा रहा हूं, मैं कुछ बातों का खास ध्यान रख रहा हूं। ना तो मैं भविष्यवादी हो रहा, ना मैं नेगेटिव हो रहा, ना मैं स्टेटमेंट के एंटी हो रहा। जितनी स्टेटमेंट है और जो उसमें शब्द इस्तेमाल किए
परफेक्ट है तो ठीक, नहीं है तो छोड़ दो। बस इधर उधर दिमाग चलाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें घबराने वाला कोई समस्या नहीं है। बस छोटे छोटे पॉइंट्स जो मैंने कक्षा 1 में भी आपको बताए हैं और रिपीट भी किए, उन्हें ध्यान देंगे तो किसी भी तरह की गड़बड़ नहीं होगी। तो चलिए अगला कहता है, आर पी की मां नहीं है, पी एस की बेटी है और एस की 3 बेटियां हैं। तो एस की 3 बेटियां तो आर पी की बहन है, एस पी की मां है। अब देखो बेटे, पी एस की मां है या नहीं, हम नहीं कह सकते, तो कोई भी कंफर्म नहीं है। देखो उसने क्या कहा, आर पी की माता नहीं है, तो पी की माता आर नहीं है तो कोई भी हो सकता, और एस की 3 बेटियां हैं तो जरूरी है पी। आपको ना ये छोटी छोटी बातें ध्यान रख के चलनी है। तो ना तो एक उत्तर है ना 2, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ना एक फॉलो करता है ना 2। अगला, भारत अनेक भाषाओं का देश है। सभी भारतीय कई भाषाएं बोल सकते हैं, प्रत्येक देश की अनेक भाषाएं होती हैं। देखो बच्चे, प्रत्येक देश के बारे में नहीं कहा गया। अब भारत में कई भाषाएं बोली जा सकती हैं, बोली जा सकती नहीं है, बोली जाती हैं, सकती नहीं है, नॉट अ पॉसिबिलिटी। वो तो गिवन है कि भारत अनेक भाषाओं का देश है। जब भारत अनेक भाषाओं का देश है तो संभावना नहीं, वो श्योरिटी है कि उसके अंदर बहुत सी भाषाएं बोली जा सकती हैं। तो बस ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। तो ये गलत हो गया, इसका उत्तर भी हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में कहता है कि कॉलेज जाने वाले से पहले सीता अपनी माँ से बुनियादी भोजन पकाना सीख रही है। तो भैया कॉलेज जाने से पहले अपनी माँ से भोजन बनवाना सीख रही है। चलो जी देखते हैं। सीता को खाना बनाना नहीं आता था। सीता कॉलेज जाने से पहले अपने दोस्तों के लिए पार्टी का आयोजन करना चाहती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पार्टी के विषय नहीं कहा गया, उसने कहा कि वो बुनियादी खाना बनाना सीख रही है। तो इसको मतलब उसको खाना बनाना नहीं आता था, सीख रही है तो आ रहा है। तो उत्तर हो जाएगा ए, के अनुसर करेगा। मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा समझ के चलेगा। हर बार हर प्रश्न, एक प्रश्न की अपनी कहानी है जिसे आपने पूरा करना है। अगला, ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म में जब मंच पर लाइव समस्या समाधान कक्षा शुरू होती है तब उनके सदस्यों के माध्यम से दुगनी कमाई की सूचना दी जाती है। दूसरा, अब कहता है कई अन्य शिक्षा मंच लाइव समस्या कक्षा प्रदान नहीं करते हैं। जो छात्र उक्त प्लेटफॉर्म पर समस्या विकल्प चुन रहे हैं उन्हें नियमित कक्षाओं के विकल्प चुनने की तुलना में दुगनी फीस भुगतान करनी पड़ती है। तो ना तो उस विषय में ठीक है ना उस, तो इसका आंसर हो जाएगा ना 1 ठीक ना 2 ठीक। देखो प्रोजेक्ट को समझो। उसने कहा कि ऑनलाइन अगर आप पढ़ रहे हैं तो अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आपको अलग से फीस देनी पड़ती है, एक बात कही। अब नीचे कहता है जी कोई प्रॉब्लम लेता नहीं है। दूसरा, भाई अगर नहीं लेता तो लोग फीस क्यों भरते। दूसरा कहता है जो विकल्प है उसके लिए दुगनी फीस देनी पड़ती है। ऐसा तो नहीं कहा गया, विकल्पों के विषय में बात ही नहीं की गई। इसने तो ये कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जो फीसिस का अमाउंट है वो कैसा भी किया जा सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न में ना कथन में कोई और बात है पर उसमें कुछ और कहा गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि विनोद एक अच्छा क्रिकेटर है, विनोद एक अच्छा बल्लेबाज है, विनोद एक अच्छा गेंदबाज है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें से कोई भी आंसर हो सकता है। विनोद एक, क्योंकि क्रिकेटर बल्लेबाज भी हो सकता है, गेंदबाज भी हो सकता है और दोनों भी हो सकता है। तो इसका आंसर लिखा जाएगा या तो 1 ठीक है या 2 ठीक है। तो या तो फर्स्ट करेक्ट होगा या सेकंड। तो इसका आंसर दिया जाएगा आइदर 1 और 2, क्योंकि क्रिकेटर में बल्लेबाज भी आते हैं और गेंदबाज भी आते हैं। अगला, हर ऑस्ट्रेलियाई
6 भाषाएं बोलते हैं और एंटी 6 भाषाएं। एंटी एक ऑस्ट्रेलियाई है, दूसरे देश के लोग 6 भाषा नहीं बोल सकते, तो दूसरा भी गलत। और एंटी एक अमेरिकन हो सकता है और नहीं भी, तो इसका आंसर ना तो 1 ठीक होगा ना 2। ठीक है जी। अब कहता है ना जी हर इस्राइल 6 भाषा बोलता है, एंटी 6 भाषा बोल रहा है, तो एंटी जरूरी नहीं है ना ऑस्ट्रेलिया का है, किसी भी देश का हो सकता है। दूसरी कहता है कोई और देश का लोग 6 भाषा नहीं बोलते, ऐसा नहीं कहा गया ना, उसने तो कहा था कि हर ऑस्ट्रेलिया क्या व्यक्ति 6 भाषा बोलता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर होगा ना तो 1 ठीक है ना 2। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखना कितनी बढ़िया, ये जो है ना ये लास्ट और इसका मैक्स ऑफ द पॉइंट है। चलिए इन प्रश्नों की तरफ चलते हैं हम। बस थोड़ी सी समझ और थोड़ी सी बुद्धि के साथ इन प्रश्नों को हल करना है। कहता जी नीचे दिए गए कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़ें और उसके अनुसार प्रश्नों के उत्तर दें। चलिएगा जी। कथन, नर्सें केवल लंबे पुरुष से विवाह करती है और अंकित बहुत लंबा है। तो अंकित की शादी एक नर्स से हुई थी, अंकित की शादी किसी नर्स से नहीं हुई थी। तो देखो बेटा, अंकित की शादी एक नर्स से भी हो सकती है और किसी भी नर्स से हो सकती है, तो ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है। तो इन दोनों में से कोई भी एक उत्तर हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि डी, या तो 1 सही होगा या 2, क्योंकि अंकित लंबे व्यक्ति है तो उसकी शादी नर्स से हुई भी थी नहीं हुई थी, दोनों में से एक बात सत्य होगी। तो इसका आंसर होगा या तो 1 या तो 2, सी, आइदर हो। अगला, दिल्ली के सभी नृत्य कक्षाओं को सिखाने वाले कुछ नृतक हिप हॉप, क्लासिकल, समकालीन, कथकली। दिल्ली का कोई भी नृतक कुचिपुड़ी नहीं सिखाती। दिल्ली के कुछ नृतक कक्षाओं में सालसा और ओडिसी सिखाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, ये तो सबकी क्वालिटीज बता दी। अब हम निष्कर्षों को देखते हैं। पहला, दिल्ली में प्रत्येक नृत्य कक्षा में सालसा सिखाया जाता है। यहाँ पे सालसा के लिए बोला है कोई भी, अब यहाँ कहता है ना दिल्ली की कुछ नृतक, सारे नहीं कुछ, तो मतलब सारे सालसा सिखाते हैं, ये गलत हो जाएगा। दूसरा, दिल्ली में कुछ नृत्य कक्षाओं में कथकली नहीं सिखाई जाती, कथकली सिखाई जाती है और कुछ में नहीं सिखाई जाती, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा, दिल्ली में एक भी ऐसी कक्षा नहीं है जो हिप हॉप नहीं सिखाती, ये भी गलत। तो ना 1 ने अनुसरण करता है, ना 2 अनुसरण, ना 3, इनमें से कोई भी अनुसरण नहीं करता, केवल दूसरे नंबर वाला अनुसरण करता है। तो चलिए इसका आंसर लगा देंगे डी, केवल दूसरा अनुसरण करता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये थोड़ा सा सिलॉक्स टाइप से क्वेश्चन है, इन्हें समझिएगा, बनाइएगा, और मैं बार बार यही बात बोलूंगा कि आप 2, 3, 4 बार अच्छे से अच्छे इन चीजों को पढ़ेंगे तो आपके प्रश्न बनेंगे। चलिए अब जैसे ये है, कड़ी मेहनत गरीब आदमी का धन है। एक गरीब आदमी हमेशा मेहनती होता है, एक गरीब आदमी हमेशा मेहनत से धन कमाता है। अमीर आदमी हमेशा मेहनती होता है। एक गरीब आदमी धन कमा सकता है अगर वो मेहनती है। तो 1 और 4 दोनों में से कोई भी उत्तर हो सकता है और 1 और 2 भी उत्तर हो सकते हैं, परंतु अमीरों के विषय में ऐसा नहीं कहा गया, तो इसीलिए तीसरा गलत है। तो आंसर मार्क किया जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखा आपने किस प्रकार से ये प्रश्न थे, केवल कथन कथन कथन, उससे ना इधर ना उधर, दाएं ना बाएं, आगे ना पीछे, ऊपर ना नीचे, केवल आपको समझना और प्रश्नों का उत्तर देना। तो चलिए बिना देरी से आज इस क्लास को हम खत्म करते हैं। तब तक के लिए आपका काम आप जानते ही हैं, क्या करना है आपको, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को फॉलो करवाना। मिलेंगे अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही है। थैंक्स, स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज।